हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कॉल्ड एज थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी मैंने पूरा करवा दिया है इन 10 लेक्चर्स। आप उस लेक्चर्स को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ठीक है। लेक्चर 1, 2, 3, 4 पूरे के पूरे लेक्चर्स, पूरे के पूरे सम्स डिटेल में मैंने समझाए हैं विद लॉट ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स। अगर आप उन वीडियोस को देखते हो तो आपको और कुछ कंटेंट की ज़रूरत नहीं है और कोई कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उन लेक्चर्स को देखकर प्रैक्टिस कीजिए, आपका चैप्टर थरो हो जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। अब थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इज अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं। थ्योरम ऑफ पाइथागोरस हम सब जानते हैं was made by a Greek philosopher, ठीक है। ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम पाइथागोरस था, उन्होंने ये थ्योरम बनाया है। ये थ्योरम क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। इसका प्रूफ हम आगे करने वाले हैं, पर आज हम सिंपली इसका एप्लीकेशन करने वाले हैं। इसके प्रूफ को बहुत लोगों ने दिया हुआ है। देयर आर वेरी डिफरेंट प्रूफ्स फॉर थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। इसके लिए एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको इनके प्रूफ्स के जो अलग अलग तरीके हैं वो देखने हैं तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ओके। तो आज हम शुरू करते हैं थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। ये है उसका स्टेटमेंट। इट सेज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले टू अप्लाई थ्योरम ऑन पाइथागोरस हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको नेमिंग दे देते हैं एज ए बी सी एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो गिवन में हमारे पास क्या होगा, गिवन में हमारे पास होगा ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ओके। आप ऐसे लिख सकते हो या आप ट्रायंगल का नाम लिख के एंगल भी 90 डिग्री लिखो तो भी चलेगा। ये हमारे पास गिवन होना चाहिए। सो वी नीड अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मैंने एंगल लिखा ही नहीं, या सिंपली हम लोग एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारे पास होना चाहिए। अब व्हाट द थ्योरम सेज, इट सेज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। आई होप ऑल ऑफ यू नो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओके, इसका रिजल्ट क्या है देखो। इसका रिजल्ट है हाइपोटेनस स्क्वायर is equal to sum of the squares of the remaining sides. Sum का मतलब क्या होता है, the word sum means plus sum of the squares of remaining two sides. तो side 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान में रख के लिखें तो इट विल बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज थ्योरम ऑफ पाइथागोरस और पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है, तो ये है बहुत सिंपल। इसका प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे। याद रखना, प्रूफ के लिए हम करेंगे सिमिलैरिटी का इस्तेमाल, तो हम बाद में करने वाले हैं। फिलहाल तो हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड सम्स करते हैं। सम्स बहुत ईजी है, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और हम सम्स पे जाते हैं। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। व्हाट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये समझते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है 3, 5, 4। अब इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए सबसे बड़ा नंबर जो है ना उसका स्क्वायर कर लेते हैं। उसका स्क्वायर है 25। फिर हम बाकी दो को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ठीक है। सो 9 + 16, ये भी हमको मिला 25। सो फ्रॉम 1 and 2, ओके, आई कैन से दैट इट सैटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हमको मिला। देयरफॉर 3, 4 and 5 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। आया समझ में? तो बस अपने को यही करना है। पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमको नंबर्स लेने हैं, 3 नंबर्स, उसमें से सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है और बाकी दो का स्क्वायर करके सम करना है और चेक करना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल मिला तो हम उसे बोलेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट, अगर इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। आ गया सबको ये समझ में? ओके, ठीक है। सो लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। जैसे सेकेंड क्वेश्चन ही ले लो।
इट इज़ 4, 9 एंड 12। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले बिगर नंबर लेते हैं, बिगर नंबर 12 है, 12 का स्क्वायर कर दो तो 144 मिला, ठीक है। फिर बाकी दो को स्क्वायर करके प्लस करो तो ये होगा 16 प्लस 81। अब इसको अगर हम टोटल करें तो अपने को मिलेगा 97। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या समझ में आ रहा है, इक्वल है क्या यहाँ पे, बताओ मुझे। यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 स्क्वायर, देयरफॉर 4, 9 एंड 12 आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। आ गया समझ में ये? तो बस अपने को ऐसे ही करना है, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं, यही तरीका है जानने का। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल द सम, सारे सम्स नहीं करूंगा मैं। आपको एक पाइथागोरन ट्रिपलेट का एग्जांपल बता दिया, एक नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट का एग्जांपल बता दिया। अब इसके आगे आप खुद से समझ सकते हो, आगे के सम्स कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आप देख लो क्या लिखा है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो फटाफट एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। रेक्टेंगल मुझे हाथ से ही बनाना पड़ेगा क्या, आई डोंट नो, बिकॉज ये तो स्क्वायर देगा शायद, लेट्स सी। ओ वाओ, आई एम गेटिंग अ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल हमने बना लिया, इसका नेमिंग हम कर देंगे ए बी सी एंड डी। अब रेक्टेंगल है मतलब हर एंगल कितना डिग्री होने वाला है, ईच एंगल इज गोइंग टू बी 90। ये रेक्टेंगल है, हमको पूछा है फाइंड द डायगोनल। तो इसका डायगोनल ये रहेगा, हमको डायगोनल चाहिए, डायगोनल क्वेश्चन मार्क है। लेंथ इज 35, तो ये लेंथ है 35 ओके सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया है 12 सेंटीमीटर। मुझे बताओ, कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू गेट दिस? व्हाई नॉट, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा। सो सॉल्यूशन में आप लिख दो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है गिवन। अब ये रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली हर एंगल 90 डिग्री है, तो आप ले लो इन ट्रायंगल ए बी सी, मेजर एंगल बी कितना है 90 डिग्री, वी नो दैट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका रीजन लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब सब्स्टिट्यूट करो इसके वैल्यूज, तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है, AB स्क्वायर है 12 स्क्वायर, और ये कितना है 35 स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना होता है 144, 35 का स्क्वायर 1225। तो आप इनको ऐड कर दो तो ये आपको मिलेगा 9, ये मिलेगा 6, ये मिलेगा 3, 1369। अब 1369 का रूट आपको ढूंढना पड़ेगा, 1369 आपको पता करना पड़ेगा इसका रूट क्या है, एंड वॉट एवर द रूट इज विल गिव यू द आंसर, राइट। कितना रूट है 1369 का, आप इसको ऐसे फैक्टराइज करके देख सकते हो। किस में जाएगा ये 1019, 1369 का रूट, चलो फटाफट पता करो। 37 तो नहीं है, 7 7 से 49 होता है, तो 37 में 0 7 49 21 42, so we got a 9 6 13, yes, so 37 is the answer. Is everybody clear? तो फाइनली आप लिख सकते हो therefore diagonal of the rectangle is 37 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम करना है और कुछ भी नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 एंड 60। आई थिंक इट्स द सेम सम, ठीक है, आ जाएगा ये खुद से। यस, डू यू वांट मी टू डू इट? इट इज जस्ट लाइक दिस, सिर्फ साइड्स चेंज हो गए हैं, 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। आप पिछले सम को रेफर करके एग्जैक्टली सेम तरीके से करोगे तो मिल जाएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूँ 121, सॉरी आपको क्या करना है, आपको 11 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करना है, तो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, सो 121 प्लस 3600, तो ये मिलेगा 3721, और 3721 का रूट आप निकालोगे तो 61 मिल जाएगा। तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 61, दिस इज योर आंसर। आया समझ में? तो ये बहुत ही आसान है। आई थिंक आई शुड स्किप एंड गो टू द नेक्स्ट। Find the length of the hypotenuse of a right angle triangle if the remaining sides are 9 and 12. So I think this is exactly the same sum. ठीक है, मुझे लगता है ये सारे सम्स आप खुद से ही कर सकते हो। तो रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल का एक लेंथ दिया है कितना, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल कॉल्ड एज PQR. Okay, one is 9 centimeter, the other side is 12 centimeter. I think Pythagoras theorem
बहुत ही आसान है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप लिखो एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पाइथागोरस लगाना तो सबको आना चाहिए बाय पाइथागोरस थियरम, राइट। तो ये आप डाल दो वैल्यू, कितना है पी क्यू 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, सो 144 प्लस 81 विच इज़ 169। 169 ही होगा ना? नहीं 169 नहीं होगा, ये होगा 1, ये 5 होगा, 225 होगा। 225 का रूट अगर आप देखो तो होता है 15, तो हमको मिलेगा 15 एज द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का लेंथ आप लिख दो, देयरफॉर द हाइपोटेनस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल पाइथागोरस वाले सम्स है। अब ये सम थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ मुझे, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में बोला है दैट यू हैव अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन एज 192, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका लेंथ है 16, आपको डायगोनल ढूंढना है, ओके। और फिर आपके पास एरिया मालूम है, तो आप एरिया से क्या करोगे, पहले एरिया को यूज कर लो। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, राइट, तो हमारे पास सॉल्यूशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है विच इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक साइड का लेंथ है, कोई भी ले लो आप, सपोज AB इज गिवन एज 16, राइट, AB या BC कोई भी ले लो, मैं BC सोचता हूँ क्योंकि वो बड़ा छोटा होगा। चलो BC इज इक्वल्स टू 16, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला डालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है बताओ मुझे, इट्स लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ है BC और ब्रेथ है AB। अब इसमें अपने को एरिया मालूम है 192, BC वी नो एज 16, AB वी डोंट नो, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो AB विल बी 192 डिवाइड बाई 16। 16 के टेबल में जाएगा, 16 1 जा 16, 3 कैरी 16 2 जा, तो आपको AB मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 16 मिल गया और ये 12 मिल गया। अब आप डायगोनल ढूंढ सकते हो कि नहीं डायगोनल, बताओ मुझे। यस, यू कैन इजीली फाइंड आउट द डायगोनल, ये अपना क्वेश्चन मार्क है। तो आप डायगोनल कैसे ढूंढोगे, पाइथागोरस थ्योरम कर लेना, और कुछ है नहीं इसके अंदर। सो नाउ यू टेक इन ट्रायंगल, अपने को ट्रायंगल लेना पड़ेगा। सो आई विल टेक इन ट्रायंगल ABC, एंगल B कितना डिग्री होगा 90, द रीजन विल बी एंगल ऑफ रेक्टेंगल। आप नहीं लिखा तो भी चलेगा, इट्स ओके। ठीक है, इधर B लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर पाइथागोरस लगा दो, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AC का तो पता नहीं है, AB की जगह आप लिखो 12 स्क्वायर और ये लिखोगे 16 स्क्वायर, विच इज़ 144 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा, इज इट 156, नहीं 256। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 0, इधर एक 0 और ये 400। समझ में आ गया। अभी 400 का तो सबको पता है रूट क्या है, 400 मिला। आगे का पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो। इसके बाद AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400, सो AC इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड दैट बिकम्स योर आंसर। तो आप स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले आपने एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया और एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके आपने AB निकाला। फिर उसके बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम किया, पाइथागोरस थ्योरम से फिर आपने डायगोनल निकाला। आया सबको समझ में ये? परफेक्ट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है, द वॉल ऑफ ए बिल्डिंग ऑन बोथ साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अपने पास दो बिल्डिंग है, कोशिश करते हैं बिल्डिंग बनाने की। तो समझो ये एक बिल्डिंग है, ओके, और यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, राइट, ये दो बिल्डिंग हो गए। और फिर यहाँ पर है स्ट्रीट, ये है आपका स्ट्रीट, बराबर, दिस इज योर स्ट्रीट।
ठीक है, इस बिल्डिंग को थोड़ा सा फिट करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये 2 बिल्डिंग हो गई और ये बीच में आपका स्ट्रीट हो गया। अब एक लैडर रखा है, ठीक है, तो लैडर को जो है वो मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूँ। तो एक लैडर रखा है, प्रोबेबली यहाँ से लैडर इधर है, ये एक सीढ़ी है। समझ में आया सबको? ठीक है, आपको सीढ़ी की तरह अगर दिख नहीं रहा है तो आप देखो ध्यान से, ये एक लैडर है। ओके, अब ये लैडर के बारे में क्या बोला है? दे हैव सेड दैट दिस लैडर, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड, इस लैडर का हाइट दिया हुआ है। कितना है इस लैडर का हाइट? इस लैडर को मैं थोड़ा और एक बार बना देता हूँ। हाँ, ये लैडर है, समझो अपना। ऑलराइट, तो ये लैडर है। हाँ, ये अपना लैडर है, ठीक है, समझो ये लैडर है। अब इस लैडर का लेंथ दिया हुआ है, कितना है इस लैडर का लेंथ बताओ मुझे? इस लैडर का लेंथ दिया हुआ है 5.8, सो आई विल जस्ट राइट इट हियर एज 5.8 मीटर, ये लैडर का लेंथ है। अब इस लैडर को जब आप एक तरफ बिल्डिंग पर रखते हो तो वो बिल्डिंग को कितनी ऊंचाई पर मीट कर रहा है? इट इज मीटिंग द बिल्डिंग एट 4 मीटर हाइट। समझ में आ गया? ये लैडर है, ये लैडर जब इस तरफ, ये बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग 2 है, तो बिल्डिंग 1 पे जब वो लाई कर रहा है तो वो 4 मीटर की ऊंचाई पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? लैडर को सिंपली टिल्ट कर रहे हो। लैडर को सिंपली क्या कर रहे हो? टिल्ट कर रहे हो। जब लैडर को टिल्ट करोगे तो ये जो पोर्शन है ना, वो इधर आ जाएगा प्रोबेबली। सही बात है? यस, ऑलराइट। तो ये लैडर जो है, हाँ ठीक है, तो ये लैडर इधर आ जाएगा। ये लैडर का दूसरा एंड है, इसको थोड़ा सा उधर मूव करते हैं। हाँ, सो समवेयर हियर द लैडर इज, ये लैडर है। समझो? तो आप समझ रहे हो ना कि दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो ये भी 5.8 ही रहने वाला है, 5.8 मीटर। अब आप क्या बोल रहे हैं? जब वो लैडर दूसरे दीवार पे आ रहा है देन इट इज एट अ हाइट ऑफ 4.2, तब वो हाइट जो है वो कितना है? 4.2 मीटर है, ठीक है। अब आपको ढूंढना है ये रीजन, ये जो स्ट्रीट के बीच का जो विड्थ है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो, ईच ऑफ दिस इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। दिखाओ मैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। चलो ये देखो, सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है येलो वाला। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, येलो वाला दिख रहा है क्या सबको? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, वैसे ही अगर आप देखो दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से। कैन एवरीबडी सी द राइट एंगल ट्रायंगल? यस और नो? ओके, तो पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल ये है हमारा। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, राइट। तो इस पर पाइथागोरस लग सकता है। आप बताओ मुझे, इस पर पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा? इसको नेमिंग दे दो कुछ, ए बी सी। ओके, तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, ए सी इज द लेंथ ऑफ द लैडर। ओके, वो सब आप लिख सकते हो। एंगल बी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो ए सी का लेंथ मालूम है क्या अपने को? यस, वी नो इट इज 5.8। ए बी का लेंथ अपने को मालूम है 4, और बी सी का लेंथ अपने को मालूम नहीं है, राइट। तो व्हेन यू स्क्वायर दिस, 5.8 का स्क्वायर अगर आप करो, 58 का स्क्वायर, 25, 64, 40, 80, तो ये 4, 6, 13, 3364, सो 33.64 इज इक्वल्स टू 16 प्लस बी सी स्क्वायर। तो आपको बी सी स्क्वायर मिल जाएगा 33.64 माइनस 16। तो 33.64 माइनस 16 आप करोगे तो इधर आपको मिलेगा 8, ठीक है, इधर मिलेगा 4, 334। सो यू गेट बी सी स्क्वायर एज 33.48। ये आपको बी सी स्क्वायर मिला।
अब इसका रूट निकलता है क्या, वो अपने को एक बार देखना पड़ेगा कि इसका रूट पॉसिबल है क्या। अगर रूट निकल रहा है तो बस आपको इसका रूट निकाल के BC का वैल्यू लिख देना है, ठीक है। BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3.48 एंड वॉट एवर कम्स इज दैट डिस्टेंस। अब जैसे हमने ये किया है सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं फॉर विच ट्रायंगल, टेल मी। यस, वी आर गोइंग टू डू फॉर द पिंक ट्रायंगल। तो पिंक ट्रायंगल के लिए मैं वो वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल, इसका नाम हमने दिया नहीं है ना, इसका नाम हम दे देंगे ED, ओके। तो CDE, इसमें एंगल D जो है ना वो 90 डिग्री है। इज इट विजिबल? पिंक पेन कि चेंज करूँ मैं? विजिबल है कि नहीं है आप बताओ मुझे। चलो ग्रीन पेन लिखता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। ये वाला ट्रायंगल है, ग्रीन वाला, राइट, ये वाला। सो आई विल से इन ट्रायंगल CDE एंगल D इज इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री, ओके। तो एंगल D यहाँ पर है, तो आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा CE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू CD वी डोंट नो एंड ED वी नो एज 4.2। तो बस इसका स्क्वायर तो हमने निकाला था 33.64 और ये CD स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। 42 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 42 का 16, 0 4 4 2 8 16 4615.64, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको CD स्क्वायर विल बी 33.64 माइनस 15.64, तो ये 0.00 हो जाएगा बिकॉज 0.64 दोनों में भी है। इधर 13 माइनस 5 ये 8 मिलेगा, 18 मिलेगा। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है कैलकुलेशन में, एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक करो। चलो फटाफट कैलकुलेशन चेक करके बताओ मुझे क्या मिल रहा है। यस, सबको मिल रहा है क्या? यहाँ पर ये होगा 17.64, ठीक है। तो दिस इज़ एन एरर 17.64 और 17.64 का जब आप रूट निकालोगे तो ये 4.2 मिलेगा, ठीक है। इधर भी ये 17.64 है, तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा सही करना पड़ेगा हमको। 17.64, ओके। तो 17.64 आप करोगे तो आपको 16 मिलेगा मेरे ख्याल से, ओके। यू विल गेट इट एज 16, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 का रूट निकालोगे बिकॉज 33 पॉइंट को 16 माइनस करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो हाँ मुझे लगता है वही मिलने वाला है। तो CD इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और 4 मीटर, राइट। तो 4.2 मीटर और 4 मीटर को दोनों को ऐड करोगे आप, क्योंकि ये 4.2 मिला है, ये 4 मिला है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 8.2 विल बी द विड्थ ऑफ द रोड। तो BD आपको ऐसे लिखना पड़ेगा दैट BD, मैं वाइट कलर से लिख रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD, दैट इज 4.2 प्लस 4, तो फाइनल आंसर इज 8.2 मीटर। एंड फाइनल स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द ब्रेथ ऑफ द स्ट्रीट इज इक्वल्स टू 8.2 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट डूइंग पाइथागोरस थियरम, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपका बिल्डिंग नंबर 1 है, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग नंबर 2 है, ऑलराइट।
तो लैडर जब बिल्डिंग 1 पे लाई कर रहा है तो 4 मीटर की ऊंचाई पर है, जब लैडर को बिना हटाए उसी पॉइंट से जब आप टर्न करते हो दूसरे बिल्डिंग की तरफ तब वो 4.2 मीटर हाइट को टच कर रहा है। आपको विड्थ ऑफ द रोड ढूंढना था। आई होप दिस सम इज एब्सोल्युटली क्लियर। ऑलराइट, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं टू दिस क्वेश्चन। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट और एट द सेम स्पीड इन ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। 2 hours later the distance between them is 15√2 किलोमीटर, फाइंड देयर स्पीड। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि 2 लोग हैं यहाँ पर, एक है प्रणाली और एक है प्रसाद। तो प्रणाली और प्रसाद दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, एक ईस्ट में जा रहा है एक नॉर्थ में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझो प्रणाली ईस्ट में जा रही है तो प्रणाली यहाँ से शुरू करके ईस्ट में गई, समझ में आ गया? ओके। और प्रसाद कहाँ पर गया बताओ मुझे? प्रसाद गया नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ से वो नॉर्थ में चला गया। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। प्रणाली एक डायरेक्शन में गई और प्रशांत एक डायरेक्शन में गया, राइट? इसका कलर चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, ये रहा। अब दोनों कितने देर बाद की बात है? आफ्टर 2 hours, 2 घंटे बाद दोनों के बीच का जो दूरी है that is given as 15√2 किलोमीटर। Yes, the distance between them is 15√2 किलोमीटर। This is the distance covered by प्रणाली, ये प्रणाली है। और ये जो डिस्टेंस गया है ये किसका है? प्रसाद का है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रसाद। आ रहा है सबको समझ में? ओके। अब ये दोनों के बीच में आप देखो एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इधर अपने पास टाइम दिया है 2 hours का टाइम, स्पीड अपने को पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम स्पीड को अज्यूम करेंगे x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द कांस्टेंट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम टेकन, ओके, टाइम इज गिवन एज 2 hours। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट? तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रणाली कितना होगा बताओ मुझे? अगर वो 2 hours x के स्पीड में जा रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, बराबर है। और दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं ना, सेम स्पीड से जा रहे हैं, हाँ तो बराबर है। तो 2x हो जाएगा, 2x किलोमीटर। वैसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रसाद, प्रसाद का डिस्टेंस भी 2x ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? इसका डिस्टेंस भी 2x किलोमीटर होगा, क्योंकि देखो ना दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का टाइम भी सेम है, इजंट इट? तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऑलराइट, और अपने को मालूम है AC का डिस्टेंस दिया हुआ है, AC इज इक्वल्स टू, इधर आपको चाहिए ना तो आप ऐसे लिख देना, ये लिखने से पहले यू जस्ट मेंशन दैट BC, राइट? दिस BC इज इक्वल टू 2x किलोमीटर, this AB is equals to 2x kilometer, and we know AC is 15√2 kilometer. So now you can apply Pythagoras theorem in triangle ABC. Angle B कितना डिग्री है? 90 डिग्री. So when we apply Pythagoras theorem, you get AC square is equals to AB square plus BC square. फिर आप वैल्यू डाल दो, यहाँ पे 15√2 the whole square is equal to 2x square plus 2x square. होल स्क्वायर होएगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। 15 का स्क्वायर कितना है? 225। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 225, √2 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। सो दिस गिव्स मी, इसका आप डबल करोगे तो 450 हो जाएगा। सो 450 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 450 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड होगा क्या ये? यस, टेल मी। कितने में मिलेगा अपने को अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ? 2 4 ज़ा 2 25 ज़ा, और अगर मैं रूट निकालूँ तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल्स टू 225 का 15 और इसका 2। सो दिस गिव्स मी 15 डिवाइड बाई 2 विच इज 7.5। दिस इज अ स्पीड, रिमेंबर
किलोमीटर पर आवर। तो अपने को स्पीड ही ढूंढना था क्वेश्चन में, तो x वाज नथिंग बट द स्पीड, आप देख लो। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा? देयरफॉर देयर स्पीड इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, बहुत सिंपल है। प्रणाली जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है और प्रसाद जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। सबको पता है कंपास कैसा होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, सबको पता ही है। ठीक है, तो प्रणाली गई ईस्ट में, प्रसाद गया नॉर्थ में, दोनों 2 घंटे बाद इतने डिस्टेंस पर मिले। अब अपने को सेम स्पीड दिया है और टाइम भी सेम है, तो इसीलिए दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया ना वो 2 किलोमीटर ही 2x किलोमीटर ही रहेगा। एंड देन यू हैव टू सिंपली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। इज एवरीबडी क्लियर? परफेक्ट। सो दिस सम लुक्स सिंपल नाउ। नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। ये 3 से 4 मार्क वाला क्वेश्चन है, ओके। तो बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है पर है काफ़ी सिंपल। शुरू करते हैं इसको। क्या लिखा है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए, अगर आप नोटिस करो एंगल ए कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ओके। और फिर यहाँ पर m जो है वो मिड पॉइंट है, आप देखो इधर आइडेंटिकल मार्क दिखाया गया है, l भी मिड पॉइंट है। ऑलराइट, अपने को प्रूव करना है BL स्क्वायर 4 टाइम्स प्लस CM स्क्वायर इज 5BC। बहुत इजी है, आपको है ना BL स्क्वायर को देखकर ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है कि BL किस ट्रायंगल को बिलोंग कर रहा है। आप मुझे बताओ BL किस ट्रायंगल को बिलोंग कर रहा है? BL belongs to which triangle? BL belongs to triangle BLA। देख लो, तो इस ट्रायंगल पे कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? ये बताओ मुझे। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं यहाँ पर, और हम येलो ट्रायंगल पहले लेते हैं। इन ट्रायंगल BLA या BAL एंगल A कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो अगर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। इधर तक सबको समझ में आया? वेरी गुड। अब इसमें अगर आप नोटिस करो 4 है, तो मैं क्या करता हूँ 4 इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 4। तो 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू 4BA स्क्वायर प्लस 4AL स्क्वायर। इसका रीजन आप लिखोगे मल्टीप्लाई 4 थ्रू आउट, राइट। इसको इक्वेशन 1 भी दे दो आप। अब नेक्स्ट ट्रायंगल जो हम लेने वाले हैं वो है CM को देखकर। CM मुझे बताओ कौन से ट्रायंगल, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है? वेरी गुड, इट बिलोंग्स टू दिस राइट एंगल ट्रायंगल। सबको दिख रहा है क्या ये? परफेक्ट। तो ये ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है बताओ मुझे? इन ट्रायंगल CAM, इसमें एंगल A का मेजर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसका रीजन आप गिवन लिख सकते हो, 90 डिग्री का रीजन वहां पर भी गिवन आएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो अपने को मिलेगा CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। दिस इज अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 अगेन, तो ये हो जाएगा 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4CA स्क्वायर प्लस 4AM स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अगेन मल्टीप्लाई व्हाट? 4 थ्रू आउट, राइट। अब आप देखो ये दोनों इक्वेशन को आपको करना पड़ेगा ऐड। ठीक है, तो चलो ऐड करो। ये दोनों इक्वेशन को आपको करना पड़ेगा ऐड। कौन से इक्वेशंस है देखो जरा, विच आर द 2 इक्वेशंस? एक तो ये इक्वेशन है, दिख रहा है? दूसरा कौन सा इक्वेशन है बताओ मुझे? दूसरा ये इक्वेशन है, राइट। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आई एम गोइंग टू ऐड 1 and 2। तो ये ऐड करोगे तो 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर, ये भी सब ऐड हो जाएगा। 4BA स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, AL है ना, सॉरी, प्लस 4CA स्क्वायर
प्लस 4am स्क्वायर। ये आ गया समझ में एडिंग करने के बाद। आप देखो 4 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो आई थिंक यू विल गेट द लेफ्ट साइड। राइट साइड में आपको है ना ग्रुपिंग करना पड़ेगा, ये बहुत समझने वाली बात है। अगर आप इस फिगर में देखो कुछ चीज़ें अपने को करनी पड़ेंगी इस फिगर में, एंड दैट इज़ नथिंग बट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर BA और CA को साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो BA और CA को साथ में लेना पड़ेगा, BA और CA। इसको अगर साथ में लेके मैं 4 कॉमन निकाल दूं तो मुझे मिलेगा 4BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, राइट। वैसे ही मुझे ये जो बाकी दो है ना, इनमें से भी 4 कॉमन निकालना पड़ेगा और मुझे लिखना पड़ेगा AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ 4BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर गिव्स मी व्हाट? BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। आप देखो जरा, BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, कैन आई से इट गिव्स मी BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम फिर से ऑन द बिगर ट्रायंगल, राइट, परफेक्ट। इधर 4AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनेगा वो है AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, राइट। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अरे हाँ, दिख रहा है आपको? तो ये छोटा ट्रायंगल जो है ना, कौन सा वाला छोटा ट्रायंगल है? ये वाला छोटा ट्रायंगल, राइट। कौन सा वाला? ये वाला छोटा ट्रायंगल, राइट। तो ये दोनों अगर मैं पाइथागोरस में लगा दूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा LM स्क्वायर। इधर तक आया क्या सबको समझ में? पक्का समझ में आ गया। तो फाइनली अपने पास क्या बचा उसको नोट डाउन करते हैं। तो अपने पास बचा 4 टाइम्स, ठीक है, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास बचा 4 टाइम्स BC स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर। इसमें भी 4 कॉमन निकाल दूं क्या मैं? यस, नहीं निकालता हूँ, बाद में निकालते हैं। तो अपने पास बचा 4BC स्क्वायर प्लस 4LM स्क्वायर। इधर तक आ गया। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है वो इधर ध्यान से सुनो। यहाँ पर हमको है ना एक प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा जो हमने पहले सीख के रखा हुआ है। प्रॉपर्टी ये है, उस प्रॉपर्टी का नाम मैं बता देता हूँ। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थियरम। क्या बोलते हैं हम उसको? मिड पॉइंट थियरम। मिड पॉइंट थियरम क्या बोलता है? किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके पास 2 साइड्स के मिड पॉइंट है, ये ट्रायंगल है और ये मिड पॉइंट्स है, तो ये जो सेगमेंट होगा ना, दिस विल बी हाफ द लेंथ ऑफ दिस साइड। ये 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, ठीक है। इफ P and Q आर द मिड पॉइंट्स देन PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो इस फिगर में भी आप नोटिस करो L इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, बराबर। L इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दिख रहा है सबको ये? M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कैन एवरीबडी सी? तो ये जो LM होगा ये इसका हाफ होना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको एक इक्वेशन नंबर दे दो। ऑलराइट, 1 नहीं देते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं दैट L and M आर द मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स हैं? ऑफ साइड AC एंड AB respectively, correct? Therefore LM is equals to half of BC. This is by midpoint theorem. आ रहा है सबको समझ में? तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया। अब अगर मैं उसको डाल दूं इक्वेशन 3 में तो ये 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4BC स्क्वायर प्लस 4। आप बताओ LM की जगह क्या लिखोगे? हाफ BC द होल स्क्वायर लिख दोगे। तो ये 4BC स्क्वायर प्लस ये 4, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1/4 BC स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2 का स्क्वायर। तो ये 4 कैंसिल, सो 4BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर will give you a 5BC square. Can everybody see that?
एंड हेंस वी गेट द प्रूफ। आ गया समझ में कि नहीं आया? बहुत आसान है। फिर से आप देखो, सबसे पहले हमने येलो ट्रायंगल लिया ABL और उस पर हमने किया पाइथागोरस थ्योरम। फिर हमने ग्रीन ट्रायंगल लिया CMA और उस पर पाइथागोरस किया। दोनों को 4 मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, राइट? तो 4 मल्टीप्लाई करके फिर हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने इन दोनों का ग्रुप लिया, ये जो पिंक में है ना, इन दोनों को क्यों ग्रुप किया? क्योंकि इस पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम डालूँ बड़े ट्रायंगल पे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इधर लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑन विच ट्रायंगल? ऑन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMA, राइट? ABC पे पाइथागोरस से BC मिलेगा, ये LMA पे करोगे तो LM स्क्वायर मिलेगा। इतना मिलने के बाद फिर हमने रिकॉल किया समथिंग कॉल्ड एज मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा हुआ है। किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट है तो द सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स विल बी हाफ द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड। ऑलराइट, तो उससे अपने को ये हाफ BC मिल गया जो इधर हमने डाल दिया, दिख रहा है? और सॉल्व किया तो हमको आंसर मिल गया 5BC स्क्वायर। इज एवरीबडी क्लियर? यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसको स्टार मार्क या जो भी मार्क आपको करना है आप कर लेना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ऑलराइट, परफेक्ट। अब एक और सम हमारे पास है, ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इजी है। क्या दिया है देखो, ट्रेपीजियम दिया है ABCD और कुछ लेंथ हमारे पास है, अपने को इस ट्रेपीजियम का एरिया ढूंढना है। कोई फॉर्मूला है क्या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का? किसी को पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला है? यस, मैं यहाँ लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड्स कौन से आप बता सकते हो क्या मुझे? ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, उसमें से एक मालूम है दूसरा नहीं मालूम, और हाइट है तो हाइट अपने को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो हाइट मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ, हाइट ये बनेगा ऐसे, राइट? और यहाँ पर भी एक हाइट बनेगा। ऑलराइट, तो ये दोनों अपने को हाइट्स मिल गए हैं, तो ये दोनों अपने को हाइट्स मिल गए हैं। इनका नाम हम देते हैं E और F। इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? परफेक्ट। अब इस फिगर को लेके हमें आगे बढ़ना है और हमें सॉल्व करना है। हमें ढूंढना क्या क्या है? हमें ढूंढना दो चीज़ है यहाँ पर। सबसे पहले हमें ढूंढना है DC, ओके, और हमें ढूंढना है हाइट। अगर ये दोनों चीज़ मिल गया तो आई थिंक द सम विल ऑटोमेटिकली गेट सॉल्व्ड। वंडरफुल। अब कैसे ढूंढेंगे इस हाइट को? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारा फोकस जो है, ध्यान से सुनना, हम इस ट्रायंगल को लेंगे। पहले दिख रहा है ये येलो ट्रायंगल, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम डाल के वी विल ट्राई टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC। ऑलराइट, तो चलो फटाफट हम इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम करते हैं और AC का लेंथ निकालते हैं। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन में हम लेंगे इन ट्रायंगल ACB। इसमें एंगल C ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं दिया है? तो ये 90 डिग्री का रीज़न आप गिवन लिख सकते हो। अब पाइथागोरस अगर लगाओगे तो आपको मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट? तो चलो आप डालो वैल्यू क्या है। AB कितना है? AB 25 स्क्वायर है। AC आपको पता नहीं है, सो वील कीप इट एज इट इज। व्हाट अबाउट BC? BC इज गिवन एज 15, तो 15 का स्क्वायर, तो ये होगा 625 इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 225। तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 225, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400, AC इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये आपको AC का लेंथ मिल गया 20। इधर तक सबको समझ में आया? परफेक्ट। अब आपको AC मिलने के बाद नाउ व्हाट यू डू, अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से, ओके, आप निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल का एरिया लेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB या ABC
यू नो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दो तरीके से निकलता है। एक बार हम क्या करेंगे, बेस और हाइट किसको लेंगे वो मैं बता देता हूँ। एक बार में आप इसको बेस ले लो ट्रायंगल के और इसको हाइट ले लो, ये हाइट है और ये बेस है, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पर क्या है BC और हाइट कितना है, हाइट है AC, करेक्ट। तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, BC है 15, AC अभी अपने को कितना मिला 20 मिला है, तो आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको एरिया मिलेगा 150 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। अब आप क्या करो पता है, आप एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल लो पर इस बार बेस और हाइट बदल दो। बेस और हाइट क्या ले सकते हैं, सोचो ज़रा, इस बार बेस और हाइट क्या ले सकते हैं। इस बार हम बेस इसको लेंगे, ये जो ब्लू में दिख रहा है ना, और हाइट ये लेंगे, ले सकते हैं ना, सेम ट्रायंगल है। तो हमने बेस और हाइट को इस बार चेंज कर दिया, बेस को लिया AB और हाइट को लिया CF। एरिया मालूम है 150, AB अपने को पता है 25 और CF जो एक्चुअल हाइट है ये वाला वही हमको मिल जाएगा, इजंट इट। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो CF विल बी 150 इंटू 2/25, ठीक है। 25 के टेबल में जाएगा ये कितना सा, 25 6 तो आपको CF मिलेगा 12 यूनिट्स, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। इधर तक आया क्या सबको समझ में, ये अपने को मिला 12 यूनिट्स। इज दिस क्लियर। तो अपना ये एक काम तो हो गया, ये जो हाइट था वो अपने को मिल गया 12। अब अपने को ढूंढना है DC, ठीक है, उसके लिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले एक ही ट्रायंगल पे फोकस करो, उस पर पाइथागोरस थ्योरम करके आपने निकाला AC और अपने को AC मिला था 20। फिर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ किया, बेस और ये हाइट है। अगले केस में हमने बेस इसको ले लिया और इसको हाइट ले लिया और एरिया वही यूज़ किया 150 जो अपने को यहाँ मिला था, दिख रहा है। और फिर अपने को CF मिल गया हाइट विच इज़ 12 यूनिट्स। इधर तक समझ में आया। अभी हमारा काम आधा ही हुआ है बिकॉज अपने को सिर्फ हाइट मिला, अभी DC ढूंढना बाकी है। अब DC कैसे ढूंढेंगे ये इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यस। तो कंस्ट्रक्शन हमने इधर बनाया था एक हाइट, इधर बनाया था एक हाइट, राइट। इसका नाम था E, इसका नाम था F, हाँ, और ये अपने को मिल गया 12, करेक्ट। तो मुझे बताओ, कैन वी नाउ फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, और इस पे पाइथागोरस थ्योरम करके FB निकाल सकते हैं क्या हम लोग, क्योंकि जितना FB मिलेगा अगर आप नोटिस करो ये भी वही होगा, राइट। और फिर हम ये एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, और फिर हम बताएंगे कि रेक्टेंगल है तो ये रिमेनिंग पार्ट जितना भी रहेगा उतना ही अपने को DC मिल जाएगा। फिर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेंगे, ऑलराइट। चलो वेरी क्विकली हम ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल CFB हम लिखेंगे एंगल F इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीज़न आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो एंड वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इधर आएगा CB स्क्वायर is equal to CF square plus FB square. This is by Pythagoras theorem, right? तो आप डालो वैल्यू, इसकी जगह आप लिखोगे 15 का स्क्वायर, CF की जगह आएगा 12 स्क्वायर और ये होगा FB स्क्वायर। तो आपको मिलेगा 225 is equal to 144 plus FB स्क्वायर। So therefore FB square is equal to 225 minus 144। तो 225 माइनस 144 कितना होएगा आप मुझे बताओ। इधर 1, ठीक है, इधर 8 आएगा ना मेरे ख्याल से, 81, isn't it? Yes, 12 minus 4 is 8, that's correct। तो FB आपको मिलेगा 9 यूनिट्स। तो ये 9 यूनिट्स मिला इधर, तो ये भी कितना होएगा, 9 यूनिट्स ही होएगा, ठीक है। सिमिलरली we can get AE also 9 units. Is that clear? Once you get both of this as 9, देखो ये चीज़ समझो कि ये है ना एक रेक्टेंगल ही बनेगा,
क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, राइट। या आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, तो ये भी 12 ही होगा, राइट। ये 12 होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी अपने को कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा, जैसे ये 9 मिला, ऑलराइट। तो सिमिलरली ये 9 मिल जाएगा। अब इसके बाद हमको लिखना पड़ेगा दैट ए बी इज मेड आउट ऑफ 4 पार्ट्स, ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी। इसका रीज़न ए डैश ई डैश एफ डैश बी। तो ए बी की जगह 25, ए कितना है, ए बी है ना, हाँ, ए बी की जगह 25, दिस इज 9 प्लस ई एफ प्लस 9, तो ये 25 इज इक्वल्स टू 18, तो ये माइनस करके आपको ई एफ मिल जाएगा। 25 माइनस 18 अपने को मिलेगा 7 यूनिट्स, राइट। आफ्टर यू गेट दिस एज 7 यूनिट्स, आई थिंक यू कैन प्रोसीड फर्दर। आप ये आपको 7 यूनिट्स मिल गया ना, ये आपको 7 यूनिट्स मिला, तो ये भी कितना हो गया, 7। अब ये रेक्टेंगल आपको प्रूव करना है तो आप प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो इन क्वाड्रिलैटरल DCFE, we know that DC is parallel to AB, so it is parallel to EF, and DE is also parallel to CF. Therefore, quadrilateral DCFE is a parallelogram. अब पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स इक्वली होना चाहिए, तो EF इज इक्वल्स टू DC, तो अपने को DC का लेंथ मिलेगा 12 यूनिट्स। तो अपने को DC भी मिल गया, दोनों मिल गया अपने को। अब हम डालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इज एवरीबडी क्लियर? यस। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का नाम था ABCD, पैरेलल साइड्स थे AB और DC, और हाइट था CF या PF। तो ये डाल दो हाफ इंटू, AB कितना है 25, DC कितना मिला 7, और हाइट कितना है 12। तो ये हाफ इंटू, आप इसको प्लस करोगे तो आपको 32 मिल जाएगा इंटू 12, बराबर ना। अब आप इसको डिवाइड कर लो, 6 जा, सो 32 इंटू 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 119 इज योर फाइनल आंसर। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है। सॉरी, if you want, this is how we begin. We first focus on this triangle, we find out AC, we apply area of right angle triangle twice. एक बार हमने area of right angle triangle के लिए फॉर्मूला यूज किया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, ये एक फॉर्मूला होता है, और एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो यहाँ पे डाल दिया, ये यहाँ पे डाल दिया, और फिर हमने निकाला CF विच इज़ द हाइट। उतना निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने इस ट्रायंगल को लिया और ये बताया कि 9 है। एक बार वो 9 मिला तो सिमिलरली हमने AE को भी 9 निकाल के EF निकाला, फिर बताया कि ये पैरेललोग्राम है, ये तो गिवन है और ये कंस्ट्रक्शन से अपने को मिलेगा, राइट। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। वंस दे आर इक्वल, आई थिंक वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है। तो ये दोनों सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आई होप यू आर क्लियर विद देम। तो ध्यान से इनको करना, ओके। एंड फॉर नाउ, ठीक है, इट्स थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ओके, इट्स अ बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड, राइट, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट lecture of the same chapter. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you very much and Jai Hind.